दोस्तों, बरसात के बाद गावा टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के मूचमैन ट्रेविस हेड और एवरग्रीन स्टीव स्मिथ ने ऐसी रनों की बारिश की जिसे देखकर लगा कि ऑस्ट्रेलिया शायद 600 के पार जाने वाला है। इतना स्कोर ऑस्ट्रेलिया बना देगा कि टीम इंडिया के खिलाफ दोबारा उनको बल्लेबाजी करने की जरूरत ना पड़े। लग रहा था कि हेड पता नहीं 250 बनाएंगे, 300 बनाएंगे। भारत के गेंदबाजी आक्रमण के पास ट्रेविस हेड का फिलहाल कोई जवाब नजर नहीं आता। स्टीव स्मिथ ने भी शतक लगाया, वो भी अच्छी फॉर्म में वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया विशाल स्कोर बनाएगा और टीम इंडिया के सामने मैच बचाने की मुश्किल चुनौती आ जाएगी। हालांकि चुनौती अब भी है, लेकिन जो दिखाई दे रहा था कि 650 700 पता नहीं कहां तक पहुंचा दे ट्रेविस हेड जिस आक्रामकता के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, उस संकट के वक्त जसप्रीत बुमराह ने हाथ खड़ा किया और पंजा खोल दिया और मैच में एक तरह से वापसी कराने वाला स्पेल जसप्रीत बुमराह ने फेंका है। 5 विकेट अपने नाम किए, दोनों जमे हुए बल्लेबाजों को आउट किया और एक बार फिर दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया की मीडिया में, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट एक्सपर्ट्स की डिबेट में जसप्रीत बुमराह पर इतनी चर्चाएं क्यों हो रही हैं? क्यों ग्रेग चैपल जैसे ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट एक्सपर्ट उनकी तुलना वसीम अकरम, डेनिस लिली, मैल्कम मार्शल, वकार यूनिस सारे गेंदबाजों से करते हैं और यह कहते हैं कि दुनिया के तमाम गेंदबाजों का मिश्रण है जसप्रीत बुमराह। इन सारे गेंदबाजों में जो खूबियां हैं वो अकेले जसप्रीत बुमराह में है। सभी की सभी खूबियों को जसप्रीत बुमराह ने एक कॉकटेल की तरह बना लिया है और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी बनाम जसप्रीत बुमराह का मुकाबला बन गया है। लेकिन जसप्रीत बुमराह आखिरकार टीम इंडिया को कब तक बचाएंगे, यह भी सवाल है। अकेले जसप्रीत बुमराह के दम पर क्या हम ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला कर पाएंगे? क्या हम ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत पाएंगे? ठीक है, जसप्रीत बुमराह ने वापसी तो करा दी, लेकिन अगर मैच जीतना है, सीरीज जीतना है तो बाकी गेंदबाजों को भी अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। जसप्रीत बुमराह प्रहार करते हैं तो बाकी सब गेंदबाज लाचार नजर आते हैं। जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लेकर एक तरह से भारत का कमबैक तो कराया है। हालांकि मैच अब भी फंसा हुआ है, उसके लिए जरूरी है कि टीम इंडिया के बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करें। विकेट कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। जब पहले दिन ज्यादा गेंद स्विंग नहीं कर रहा था, दूसरे दिन भी बल्लेबाजी के एकदम अनुकूल हालात दिखाई दिए। उसमें जसप्रीत बुमराह के प्रदर्शन को आप असाधारण मान सकते हैं। और जसप्रीत बुमराह कितने बड़े गेंदबाज हैं, ऑस्ट्रेलिया वालों को भी मालूम है कि जसप्रीत बुमराह 4-5 ओवर के स्पेल के लिए आते हैं, क्योंकि जब तूफानी रफ्तार से पूरा जोर लगाकर आप गेंदबाजी करते हैं तो तेज गेंदबाजों के लिए इससे लंबा स्पेल करना आसान नहीं होता। जो मीडियम पेसर होते हैं वो लंबा स्पेल कर सकते हैं, जो कम गति के साथ गेंदबाजी करते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह एक एक गेंद में पूरी ताकत झोंकते हैं तो उनके लिए बहुत लंबा स्पेल करना आसान नहीं होता। और ऑस्ट्रेलिया को भी पता है कि जसप्रीत बुमराह को अगर खेल गए तो बाकी गेंदबाजों को खेलना तो एकदम हलवा है। फिर भी ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस को ध्वस्त करते हुए जसप्रीत बुमराह एक बार फिर पंजा खोलते हैं, जो दिखाता है कि बल्लेबाजों की पूरी कोशिश करने के बावजूद जसप्रीत बुमराह उनके डिफेंस में सेंधमारी करते हैं और फिर विकेट निकालते हैं। तो इसीलिए जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी को आप असाधारण मान सकते हैं। लेकिन गाबा में अगर टेस्ट मैच बचाना है तो अब टीम इंडिया के बल्लेबाजों पर पूरा दारोमदार है। दोस्तों, तेज गेंदबाज तब ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं जब जोड़ी दमदार होती है, दूसरे छोर से भी विकेट मिल रहे होते हैं। लेकिन इस सीरीज की बात करें तो अकेले जसप्रीत बुमराह विकेट ले रहे हैं, जो टीम इंडिया के लिए अच्छी बात भी है लेकिन बुरी बात भी है, क्योंकि अगर सीरीज जीतनी है फिर कहता हूं कि बाकी गेंदबाजों को भी अपना काम करना पड़ेगा। कप्तान रोहित शर्मा ने भी एडिलेड टेस्ट मैच के बाद कहा था कि अकेले जसप्रीत बुमराह पूरे दिन गेंदबाजी नहीं कर सकते, तो बाकी गेंदबाजों को भी अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, तभी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हम हरा सकते हैं। वहीं आज जसप्रीत बुमराह के 5 विकेट की बात करें तो 12वीं बार उन्होंने 5 विकेट लिए हैं और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड जैसी जगहों पर ये 8वीं बार 5 विकेट लिए हैं। आज भी 20 से कम की एवरेज से जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह अब तक इस सीरीज में 17 विकेट ले चुके हैं और 1914 के बाद दूसरे ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने 20 से कम की एवरेज से 5 विकेट लिए हैं। और इसमें कई टेस्ट मैच जसप्रीत बुमराह ने भारत की कंडीशंस में भी खेलते हैं, जहां तेज गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं होता। स्पिन ट्रैक बनाए जाते हैं जहां गेंद ज्यादा उछाल नहीं लेती और वहां पर जसप्रीत बुमराह के लिए भी कोई ज्यादा मदद नहीं होती। अगर भारत की विकेट भी थोड़ी मददगार होती तो ये आंकड़े और ज्यादा खतरनाक होते। क्या आप जसप्रीत बुमराह को वर्तमान दौर का सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मानते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहिए पब्लिक मीटर।